आज नमो सिद्धाणम की साधना है। ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम, इसकी 21 माला करनी चाहिए। नमो सिद्धाणम, सिद्ध का रंग लाल बताया गया है। लाल कलर समर्पण का प्रतीक होता है और इसीलिए शादी में जो लाल कपड़े पहनाए जाते हैं वो लड़की जिंदगी भर के लिए उस घर को समर्पित होती है। लाल रंग जो होता है सम्मोहन की निद्रा को दूर करने वाला होता है। किसी बात का सम्मोहन हो गया है घर में, मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़की के पीछे पड़ी है, कोई लड़का किसी लड़के के पीछे लड़की के पीछे पड़ा है, ऐसे समय आप अगर नमो सिद्धानंद का 1.25 लाख जाप करेंगे तो आपकी समस्या हल हुए बिना नहीं रहेगी। सम्मोहन को दूर करने वाला नमो सिद्धानंद। नमो सिद्धानंद क्या करता है? कुंठा को दूर करता है। हमारे शरीर में जो रक्त कुंठित हो जाता है उस कुंठा को दूर करने वाला नमो सिद्धानंद का जप होता है। नमो सिद्धानंद का जप करने के बाद उसके शरीर की चिकित्सा हो जाती है। और खास तौर पे सिद्ध जो है 8 कर्मों को क्षय करके 8 शक्तियां प्राप्त करने वाले महान महान सबसे बड़ी आत्मा होते हैं। उसके अंदर हमारे 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, पुत्र और अंतराय। ज्ञानावर्णीय कर्मों का संपूर्ण क्षय करने के कारण से अनंत ज्ञान उनमें प्रकट हो जाता है। दर्शनावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाने से अनंत दर्शन उनके अंदर पैदा होता है। वेदनीय कर्म का क्षय हो जाने के कारण से अव्यापाद, कोई बाधा ही उनके जीवन में रहती नहीं है। किसी प्रकार का दुख उनके जीवन में आता नहीं, किसी प्रकार की बीमारी आती नहीं है। और मोहनीय कर्म का क्षय होने से वितरागता प्रकट होने लगती है। उसी तरह से आयुष्य कर्मों का क्षय होता है, वहाँ कोई आयुष्य नहीं होता है, अक्षय स्थिति होती है। वहाँ एक बार पहुंचने के बाद वहां से जीव को कहीं भी भटकने के लिए जाना नहीं पड़ता। नाम कर्म का क्षय हो जाने से अमूर्तिक ऐसी उसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है। गोत्र कर्मों का क्षय हो जाने से अगुरु लघु ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, ना हल्की ना भारी, ना अगुरु मतलब भारी भी नहीं और न लघु न हल्की भी नहीं, ऐसी शक्ति आत्मा की उनके अंदर प्राप्त होती है। और अंतराय कर्मों का क्षय हो जाने के पास उनके पास अनंत वीर्य होता है। ऐसे हमारे 8 गुणों के धारक सिद्ध व परमात्मा हमारे जीवन के लिए सिद्धि देने वाले सिद्ध हो। इसके लिए आज के दिन हमें चाहिए कि हम आंबिल के साथ नमो सिद्धानंद का जप करें। दोनों जप हम जप और तप दोनों हमारे से द्वारा होगा तो अपने आप आसमान की शक्ति हमारे आत्मा शरीर पे झुकेगी और अपने आप हम महसूस करेंगे, अरे बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत बदल आ गया है। क्या बात है? ये बात है तप और जप की। जो जप और तप करता है उसके जीवन में ऐसी बातें प्राप्त होती है। आज के दिन 8 लोग इसका कौशल करना है, 8 वंदना करनी है और 21 माला नमो सिद्धानंद की फेरनी है। इस तरह से अगर हम लोग अपने जीवन में सिद्धानंद की शक्ति को महसूस करेंगे, सिद्धानंद की शक्ति को बढ़ाएंगे और उसको महसूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी का हमारा कल्याण हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया जो हम सिद्ध का जप करते रहे और हमें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई। भगवानों, ऐसी सिद्धियां हमारे यहाँ तो ऐसी असंभव बातें संभव हुई है, क्या कहे आपको। नमो सिद्धानंद के जप से कई लोग श्रीमंत हुए। महाराज साहब ने तो भोले भाव में कह दिया नमः सिद्धानंद का जप कर, जो वो करता ही रहा और रोड़पति था तो करोड़पति हो गया। ऐसी कई बातें नवकार मंत्र के प्रभाव की हमने अनुभव में लाई है, क्योंकि गांव गांव गली गली घूमे हम, जहाँ जाते वहां प्रेरणा देते हैं और उनका अनुभव हमारी जिंदगी की शक्ति बन जाता है। नमो सिद्धानंद का जाप भी अपने आप में एक शक्ति बढ़ाने वाला जाप है और खास तौर पर आंबिल तप के साथ अगर नमो सिद्धानंद का जाप करो तो श्रीमंती आपसे दूर रह नहीं सकती। अपने आप बीमारी आपके पास रह नहीं सकती, गरीबी आपके पास रह नहीं सकती, लाचारी आपके पास रह नहीं सकती। अपने आप आपकी शक्ति बढ़ती है। अरे हमारे यहाँ तो उस मैना सुंदरी का क्या कहना,
उसने ऐसा आह्वान स्वीकार किया कि दलित कुष्ठ जिसको हो गया था, ऐसे श्रीपाल जी को उसने अपने जीवन में संगी साथी बनाया। बात यह है कि श्रीपाल जी की कथा हम कर रहे थे, कल हमने देखा कि उनके पिताजी का स्वर्गवास, वो 5 साल के थे तभी हो गया। तब उनके चाचा जो थे, चाचा कौन थे? श्रीपाल जी के चाचा तो मंत्री मती सागर। तो उनके चाचा जी जो थे, उनके चाचा जी ने सोचा कि अब मेरा भतीजा तो 5 साल का है, मेरा भतीजा 5 साल का है और मैं अब चाहूँ तो चंपापुरी का राजा बन सकता हूँ। मेरी रगनी तो अपने तो है ही, किंतु चंपापुरी मेरे भाई की सत्ता भी मेरे हाथ में आ सकती है। और उसने क्या किया, दाव पेच चालू कर दिए कि किसी तरह से हम चंपापुरी में जाएंगे, उस छोटे 5 साल के बच्चे को खत्म कर देंगे और उस राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। ये समाचार मती सागर मंत्री को गुप्तचरों से मालूम पड़ गए और गुप्तचरों मंत्री ने महारानी से कहा आपके देवर जो है वीर दमन जी, वो आपकी नगरी पे चढ़ाई करके आ रहे हैं और उनका हेतु है श्रीपाल को खत्म करने का। श्रीपाल को खत्म करके वे राज्य करना चाहते हैं। आप तो यहाँ से अब रोना धोना तो छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। आधी रात को उसकी माँ श्रीपाल जी की माता कमला रानी, वो आधी रात को श्रीपाल जी को लेकर के निकल गई और रास्ते में ना तो ऐसी 4 रोड थे, ना ऐसी सड़कें थी सीधी, सारे जंगल में से वो पार कर रही थी। बीच में न जाने कितनी बाधाएं उसके जीवन में आई, बार बार पैर फिसलता रहा और ऐसे करते पूरी रात वो चलती रही और सवेरा होते होते एक पेड़ के नीचे आके बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठी तो बेटा जाग गया और उसने कहा माँ दूध। अरे बाप रे, दूध कहाँ से लाए बताइए। जहाँ घर में उसको चाहे जितने आग्रह करने के बाद भी वो दूध नहीं पीता था, आज मुंह से दूध मांग रहा है और दूध मांगे तो मेरे पास तो पानी का भी जोग नहीं है, अब कैसे करूं। उसके तो आंख में आंसू आ गए। फिर सोचा कि अभी रोने का समय नहीं है, संकट का समय है, कहीं दुश्मन ढूंढते हमको आ गए, मेरे से मेरा बेटा छीन लिया और उसको मार डाला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अभी तो मुझे अपनी व्यवस्था जमानी है। उसने देखा उधर कोई लोग जा आ रहे हैं, अरे बाप रे कोई लोग है यहाँ पे। तो वो चलती चलती वहां पे गई, वहां जाकर के कहा कि उसने कहा आप कौन लोग हैं? बोले हम कोढ़ी लोग हैं, हमको कोढ़ हो गया है, हम 700 लोग हैं और हमको कुष्ठ रोग हो गया, किसी को गलित कुष्ठ हो गया है, किसी को कैसा कुष्ठ हो गया है, सभी के हाथ पैर हमारे टेढ़े हो गए हैं और हम यहाँ जंगल में रहते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अच्छे घर की स्त्री दिखती हो और यहाँ कैसे आ गई? उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि मैं अपने आप को और मेरे बेटे को बचाना चाहती हूँ, मेरा देवर मेरे पीछे पड़ा है और कभी ढूंढता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो बहन, हम सब तुम्हारे भाई है, तुम ऐसा करो पहाड़ के इस बाजू में हम हैं, पहाड़ के उस बाजू में तुम चले जाओ और अपने बेटे की रक्षा करो। तो रानी कहाँ चली गई है? श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। आगे जाता मिल्या 700 पुष्ट पुरुष वहाँ आई, देख रूप रानी को सब मिल पूछे यूं उसताई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर
समया परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल को लेकर के महारानी जंगल में पहुंच गई है। वहां उनको कोढ़ी लोग मिल गए हैं और वो वहां पहाड़ के उस बाजू में अपने आप को छुपाकर वहां बैठी है। तभी तक तो ढूंढते हुए बेरी वहां तक पहुंच गए और उन्होंने 700 कोढ़ियों को पूछा, किसी औरत को तुमने देखा है क्या? उसके साथ एक बच्चा है, कोई औरत देखी है क्या तुमने? बेचारे कोढ़ी तो बहन की रक्षा करना चाहते थे, कुछ बोले नहीं, वो तो चुप रहे। उन्होंने कहा, भैया हम तो कोढ़ी है, तुम यहाँ ज्यादा देर खड़े रहोगे तो तुमको भी कोढ़ हो जाएगा, तुम यहाँ से जल्दी भागो। यहाँ ना तो कोई औरत है और ना कोई लड़का है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो कोढ़ का प्रसाद मिलता है, जो आता है उसको कोढ़ी बनाते हैं हम लोग, बाकी और कोई बात हमारे पास है नहीं। बेचारे देखा किसकी औरत और किसका बच्चा और किसका राज, हमको कोढ़ हो गया तो हमारी औरतें हमें घर में नहीं रखेगी, हमको तो यहाँ से भागना चाहिए। वहां से वो भाग करके और अपने ठिकाने आ गए और वहां उन्होंने राजा को समाचार दिए, हम चारों तरफ देख के आए गए हैं, ना तो कोई स्त्री मिली और ना कोई बच्चा मिला। इस तरह से संकट में घिरी हुई श्रीपाल जी की जिंदगी है। कैसे संकट उनकी जिंदगी में आते रहे और कैसे नवकार मंत्र का जप करने से उनके संकट दूर होते रहे, ये सारी कथा धीरे धीरे आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और अब मुझे लगता है समय अपना हो गया है, बाकी सारा करते करते कल भी हमारे 9:20 हो गए थे, 9:15 तक का हमने समय लिया है, तो 9:20 हो गए थे। तो हमको चाहिए कि हम 9:15 बजे ही मंगल पाठ आपको सुना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमो सिद्धाणम देख लिया है, हमें तब करना है, इसकी भावना मन में रखिए। और तीसरी तरफ हम श्रीपाल जी का थोड़ा बहुत यहाँ पे वर्णन करके उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। 9 दिन में हमको पूरा करना है। पूरी कथा तो जैसे चौमासे में होती है ऐसी कथा नहीं बोलने वाले, एकदम शॉर्ट में इस कथा को 9 दिन में हम संपन्न करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा दिन आज का नमो सिद्धाणम का आया है। सभी लोग सकल कर्म टाल वश कर लियो काल, मुगति में रया मान, आत्मा को तारिये देखत सकल भाव, हुआ है जगत राम सदा इच्छाई भाव, भय अविकार्य अचल पावे नहीं भव कृपानुप स्वरूप, ऐसे सिद्ध धार्य कहे तो करी, बताओ निवास प्रभु सदा ही उगते सूर्य, वंदना हमारी प्रभु सदा ही वंदना हमारी। बोलिए सिद्ध परमात्मा की जय, ऋषि जी महाराज साहब की जय। कल है ओम ह्रीम श्रीम नमो आयरियाणम। आचार्य का कलर पीला बताया गया है। इसके अंदर 36 वंदना करना है, 36 लोगों का ध्यान करना है और 21 मालाएं भी फेरनी है। तीसरा दिन आचार्य की आराधना का है। ये नवपद की आराधना आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल दे सकती है और कोई चमत्कारिक घटना आपके जीवन में हो करके आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। ये तो आप अनुभव करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आज अगला मंगल पाठ सुने अब।